हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए इसके खात्मे की बात की। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். सनातन का व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसी श्लोक से मिलता है, जिसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत, यानी ईश्वर, आत्मा और मोक्ष, जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत हैं। हैरानी की बात यह है कि स्टालिन की सरकार तमिलनाडु में करीब 40,000 से अधिक मंदिरों पर अपना नियंत्रण रखती है। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत, जो नेहरू द्वारा ही लाया गया था ताकि मंदिरों की कमाई पर सरकार का नियंत्रण रहे। उदयनिधि स्टालिन जब सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहा था, तब एचआरसीई मंत्री पी.के. शेखर बाबू भी मंच पर ही मौजूद था। इन लोगों को चुप रहे के समर्थन करना हिंदुइज्म पर हमला है। एक तरफ तो ये मंदिरों को नियंत्रित करते हैं, मंदिर के चढ़ावे और उसके सोने पर हमेशा बुरी नजर रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हिंदू धर्म के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन इन्हें हिंदुओं के मंदिरों का पैसा राज्य के खर्च के लिए चाहिए। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है और विपक्षी पार्टियों के नए गठबंधन में डीएमके भी शामिल है। लेकिन उदयनिधि ने जो हिंदू धर्म पर हमला करने वाला बयान दिया है, उससे ना तो कांग्रेस को कोई दिक्कत है, ना ही गठबंधन की किसी सहयोगी पार्टी को। उल्टा कांग्रेस पार्टी तो खुलकर उदयनिधि के समर्थन में आकर हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन की घिनौनी बात का समर्थन करते नजर आया और ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और उसके गठबंधन वाली पार्टियों की यही विचारधारा है। Any religion that does not promote equality is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. वहीं एक और वंशवादी के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी हिंदू धर्म पर हमला बोला। कार्ति चिदम्बरम ने उदयनिधि द्वारा हिंदू धर्म को मिटाने के बयान का समर्थन करते हुए ट्वीट कर कहा कि सनातन धर्म और कुछ नहीं बल्कि जातियों के बंटवारे पर आधारित समाज है और इसे अभिशाप बताया। हिंदू धर्म को भारत की अधिकांश जनता मानती है। हिंदू धर्म द्वारा प्रसारित सहिष्णुता के कारण ही अन्य धर्म न केवल भारत में जीवित रहे हैं बल्कि बढ़ते रहे हैं। लेकिन इनके हिसाब से हिंदू धर्म एक बीमारी है, एक अभिशाप है। कांग्रेस नेताओं के जो हिंदू विरोधी बयान हैं, वो कोई पहली बार या चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता और हिंदू विरोध के पोस्टर बॉय दिग्विजय सिंह ने सभी को पीछे छोड़ते हुए 26/11 के आतंकी हमले को ही हिंदुओं की साजिश तक बता दिया था। राहुल गांधी। दिसंबर 2010 में विकीलीक्स के खुलासे में पता चला कि राहुल गांधी ने यूएस राजदूत के सामने हिंदुओं को आतंकी साबित करने की कोशिश की और हिंदुओं की तुलना लश्कर-ए-तैयबा से कर रहा था, जो 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। कांग्रेस ने हिंदू धर्म को लगातार तोड़ने और बांटने की कोशिश की है, तो वही कांग्रेसी युवराज लगातार हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर जहर उगलता रहता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। राहुल गांधी को जहां एक तरफ ऐसा लगता है कि मंदिर में जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग ही लड़कियों को छेड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को हिंदुओं को मंदिर के सामने लटका देने और जलाने की धमकी देने वाला मुस्लिम लीग जैसा दल सेक्युलर नजर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंदू धर्म के मजबूत होने से ही दिक्कत है।
खड़गे ने कहा कि मोदी की जीत सनातन धर्म की जीत होगी। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। यानी कि भारत की 80% आबादी जो हिंदू है वो सनातन धर्म का पालन करती है, उसकी जीत होगी। खड़गे के बयान के हिसाब से फिर कांग्रेस की जीत को हिंदू धर्म की हार माना जाए। कभी इनका असम से नेता बोलता है कि लव जिहाद महाभारत में भी है, तो कभी इनका नेता बोलता है कि भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ जिहाद की बात करते हैं। शशि थरूर जैसा दिग्गज नेता भी कहता है कि बीजेपी जीती तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारत। कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि हिंदू शब्द का मतलब समझ में आ जाए तो शर्म आ जाएगी। हिंदू का अर्थ वास्तव में काफी गंदा है। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस की सरकार चाहे सत्ता में हो या ना हो, उसे हिंदी भाषा और हिंदू धर्म से इतनी नफरत है कि उसे ना तो हिंदू धर्म के अपमान से कोई फर्क पड़ता है और ना ही हिंदुओं के जोर जबरदस्ती करवाए जा रहे धर्मांतरण से। उन्हें तो सिर्फ समुदाय विशेष के बल पर सत्ता में रहना है और यही विचारधारा बाकी के सहयोगी दल भी रखते हैं। कांग्रेस ने तो अपनी रणनीति भी बाकायदा बताई है कि कैसे हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर बाद में निपटाया जाए। इसके लिए कमलनाथ ने कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताते हुए हिंदुओं से बाद में निपट लेने की धमकी दे डाली। अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो, हम निपट लेंगे इनसे बाद में। जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस हमारे सनातन हिंदू धर्म का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि उनका लक्ष्य ही केवल अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करना है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में रोड़े अटकाना हो या समान नागरिक संहिता लाने के बजाय 1950 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाना हो, हिंदू दान धर्म एक्ट 1951 लाकर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेना हो या 1991 के पूजा स्थल कानून लाकर हमारी संस्कृति और आस्था को ठेस पहुंचाना हो, कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की है। कांग्रेस की ही सरकारों ने 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, जबकि संविधान के तहत सब नागरिक एक समान होने चाहिए। 1995 के वक्फ एक्ट में बदलाव कर जमीन कब्जाने की ताकत दी और न जाने कितने हिंदू विरोधी कानून जैसे सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लाने की कोशिश भी की। आखिर इन लोगों को हिंदू धर्म से इतनी दिक्कत क्या है? एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव आने पर मंदिर मंदिर घूमते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग खुद तो गाली देते ही हैं, साथ में अपने सहयोगी नेताओं से भी हिंदू धर्म को बदनाम करवाते हैं। ये सारे लोग मॉडर्न डे औरंगजेब से कम नहीं हैं। हजारों सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति को समेटे हिंदू धर्म को मिटाने के लिए गजनी से लेकर मुगल तक आए, लेकिन हिंदू धर्म को मिटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाए। जैसे सत्य को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदू धर्म को खत्म करने का सपना पालने वालों का एक दिन वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये ठगबंधी मक्कार कितना भी गठजोड़ कर लें, इनकी नकली और दिखावे की मोहब्बत की दुकान जनता ही बंद करके दिखाएगी।